आशीष, मुझे याद है उस दिन आपने इसको जैकपॉट के तौर हाँ पे हाँ। चुना था। क्या जबरदस्त भागा था। ये 20% का सर्किट कैंडिडेट था, उसी दिन 20% लगाया था। हम्म। उसके दिन 2 दिन के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद आज फिर से अप मूव। आशीष, मुझे लगता है इवेंचुअली ये 850 से लेके 900 तक का मेरा इसका टारगेट बनता है। ये बढ़िया पिक है आशीष, आपने जो चुना है ये आपका अमृतांजन और C8 जैकेट है, ये बढ़िया बढ़िया काउंटर्स आप यहाँ पे चुने हैं। देखिए एज ए ट्रेडर प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमारे पास BSE का अपडेटेड लाइव चार्ट नहीं होता आशीष। ओह। लेकिन फिर भी जो हाँ। मेरे पास क्लोजिंग है वो अच्छा। हिसाब से, हाँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी 750 760 के आसपास के इसका भाव दिख रहा है। हाँ, तो देखिए, 745 हाँ 50 का है, ठीक है, 744 का है सर इस समय। हाँ, तो आप आशीष एक कर सकते हैं यहाँ पे, 725 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग की रिकमेंडेशन बनेगी। 785 790 इसका पहला पड़ाव रहेगा और उसके बाद ये जाएगा सीधा 840 तक। बिल्कुल ठीक। तो गुडियर को रडार पे रखिएगा। फंडामेंटल्स तो खैर डिटेल में मैंने डिस्कस करे थे जब इस स्टॉक को जैकपॉट के तौर पर उठाया था। आज ये क्योंकि ऑटोज के साथ ऑटो एंसरी हरकत में, इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। फंडामेंटल स्ट्रांग है इस कंपनी के। अरे एक और स्टॉक उठाई डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, C8 का। इस स्टॉक में भी देखिए, जब हम ऑटो डिस्कस कर रहे हैं तो ये स्टॉक भी अच्छी मजबूती दिखाना शुरू कर चुका है और ये कंपनी जानी जाती है कार और बाइक टायर्स के लिए। तो C8 तो खैर सब लोग जानते हैं, वो टायर कंपनी। गजब के फंडामेंटल्स इस कंपनी के, 1100 से ऊपर के लेवल्स। खैर एक जमाने में स्टॉक तो कहीं ऊपर के लेवल्स थे, ये साल के हाईस 1100 के हैं, वहां से ये करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है और अब लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। तो ये सबसे अब तक जो स्टॉक डिस्कस करें सबसे प्राइम बेनिफिशियरी ये होगा, क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल्स के लार्जली टायर बनाता है। हम मारुति के प्लांट खुलने की बात कर रहे हैं, हम टू व्हीलर्स के प्लांट खुलने की बात कर रहे हैं। ये वो कंपनी जो डायरेक्टली सबसे ज्यादा उस पॉकेट को, जेके टायर कमर्शियल व्हीकल्स पे ज्यादा तवज्जो रखता है, गुडियर फार्म इक्विपमेंट के लिए ज्यादा। C8 वो कंपनी है दरअसल जो सबसे प्राइम बेनिफिशियरी होगी जब ये प्लांट सबसे पहले खुलते हुए नजर आएंगे और कच्चा तेल अपनी जगह प्ले आउट करेगा। C8 का चार्ट देखिए सर, 5% की मजबूती के साथ ट्रेड 825 के लेवल्स पे यहां पे इस समय खड़ा हुआ है। क्या ट्रेड लूं? बाकियों से कम उछाल इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। क्या ज्यादा स्वीट स्पॉट पे है क्या? डेफिनेटली आशीष, ये अभी के अभी वाला बाय है। मैं उसका डेली चार्ट ही देख रहा था। इंट्राडे चार्ट पे यहाँ पे 815 814 815 के आसपास का एक माइनर हर्डल था जो इसने पार किया है। तो इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट, आप इस पे लगा सकते हो। 805 के स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में टारगेट कहां पे बैठता है आशीष? इसका टारगेट है करीबन 845 से 850 का फॉर द डे। और प्रोबेबली अगर आप ये देखो कि अगर इसका पोजीशन किसका बना है और अभी प्रॉफिट में है, तो मैं यही कहूंगा मेंटेन है। 900 प्लस के टारगेट यहाँ पे बनते हैं। तो इट्स अ क्लियर कट बाय फॉर मी। स्टॉप लॉस रहेगा 805। क्लियर कट बाय इस स्टॉक में। और ये बाकी दोनों स्टॉक डिस्कस करते हैं उससे कम परफॉर्मेंस इस समय भाव के लिहाज से देखने को मिल रहा है, तो अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। टायर स्टॉक से एक मिनट में ऑटो एंसिलरीज, क्योंकि पूरी शीट मेरे सामने खुली हुई है, एक स्टॉक और डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, उसके बाद में कॉलर वेट कर रहे हैं। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज का काउंटर, और क्योंकि ऑटोज के बाद उसका रब ऑफ है पूरे ऑटो पैक पे और ऑटो एंसिलरी पैक पे, तो टायर्स के बाद मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज। देखिए किस तरह के शार्प अप मूव्स ये स्टॉक इस समय डिलीवर करता हुआ, और ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। तो ये सब वो बेनिफिशियरीज होते हैं मारुति और अलाइड एक्टिविटीज के जो प्लांट्स खुल रहे हैं। हमारी टिकर टीम नीचे कुछ और स्टॉक भी हाईलाइट करी, उनको भी रडार पर रखिएगा। लेकिन मुंजाल ऑटो, इस स्टॉक में हमने देखा है अच्छे खासे मोमेंटम, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का काम, और लंबे अरसे बाद अब ये, कल मैं इसी ग्रुप की एक और कंपनी, ऑटो एंसिलरी पैक की एक और कंपनी से बातचीत कर रहा था, जब ये कहा गया था कि अब अप्रूवल्स आने शुरू हो गए हैं, कलेक्टर लेवल पर अप्रूवल चाहिए होते हैं प्लांट्स के लिए, और वो अप्रूवल्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना, और अब तो ओईएम्स के प्लांट खुलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो सीधे सीधे बेनिफिशियरी तमाम कंपनी। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री सर, क्विकली एक चेक दे दीजिए। आशीष, मुंजाल का जो पैटर्न है, ये कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, ये पैटर्न है और इसका इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से बनता है 39 से लेके 40 का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका 10% का सर्किट भी करीबन 39-40 के आसपास ही बनेगा। छोटा टिक है, स्विंग्स बहुत बड़े मिलते हैं इसमें। एट अ प्राइस ऑफ 36.50 जो करंट प्राइस है, मुझे लगता है यहाँ पे बाय बनता है आशीष। विद एक रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, सिर्फ 1 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जैसे मैंने कहा 39-40 का टारगेट मुझे आज ही दिखता है। अच्छा, ऑटो एंसिलरीज में मुछाल की बात कर रहे हैं। एक स्टॉक जो इस मोमेंटम में लूज आउट कर रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आज अच्छे बाजार में जब ऑटो पैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यह कंपनी ऑफ रोड टायर्स के लिए जानी जाती है।
है ना, बड़े बड़े टायर्स जो बनाए जाते हैं माइनिंग व्हीकल्स और इन सब के लिए, कैटरपिलर की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और तमाम ब्रांड्स की जो गाड़ियां आती हैं, ऑफ रोडिंग के लिए ये टायर्स बनाता है और लार्जली एक्सपोर्ट का धंधा ज्यादातर उसमें पकड़ और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में खास तौर पे पकड़ है। तो हम लोग अभी डोमेस्टिक स्टोरी की बात कर रहे हैं, उस बीच में बाजार देखिए किस तरह से स्मार्टली मूव कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिसका नॉर्थ अमेरिका एक्सपोजर है, वो स्टॉक इस समय अंडर परफॉर्म करता हुआ, दबाव है, नियर डेज लोज है और ये आज का दिन नहीं है। ये डायरेक्टर साहब जरा एक हफ्ते का चार्ट खोल के दिखाओगे आप क्या? तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से पिछले तीसरा दिन है आज दबाव का और 940 ऑड लेवल से ये स्टॉक लगातार करेक्ट होता हुआ 850 के जोन्स पे आके खड़ा हुआ है। ये देखिए 940 के वो हाईस थे, वहां से तीसरा दिन है करेक्शन का। 940 90 रुपए के आसपास झटक चुका है। राजेश सर, इसमें वीकनेस का कोई कारण चार्ट्स पे कुछ रीड कर पा रहे हो आप क्या? इस तरह की वीकनेस इस तरह अच्छे बाजार के बावजूद, और ये बात करते करते और स्लिप हो रहा है सर। आशीष, आप इसमें टेक्निकली देखो, ऊपर से 950 जो इसका 200 डीएमए था, उसको टेस्ट करने के बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। लोअर लेवल से सब करीबन 600 के लेवल से 600 से 950 तक का यहाँ पे पुल बैक, एक रिलीफ रैली हुई है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आशीष इसका 845 का इमीडिएट सपोर्ट है। ओवरऑल अगर आप देखो टायर स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा आशीष, एग्रेसिव शॉर्ट ना करें। हालांकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 10% अप पे, प्राइस इज डाउन बाय 2%, एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज ओवरऑल टायर सेक्टर चलता है तो प्रोबेबली ये ज्यादा गिरे ना, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। मैं यही सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस है, इंडिकेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मंदी की यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर आपको मंदी ही करनी है तो 845 टूटने के बाद ही करें। बिल्कुल ठीक है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दबाव के साथ कामकाज, और ऐसे क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं प्लेयर्स मोमेंटम में, तो इस समय इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट ना करें। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कमजोर, और जो स्टॉक्स बताए सीएट, जेके, गुडईयर, ये वो पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं इस समय। तो वहां पे खरीदारी करने के मौके बालकृष्ण की वीकनेस में इस समय अवॉइड करें, सेल का कॉल भी नहीं है। एक काम, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के अब उस पार बेंगलुरु से एक दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनका एक क्वेरी सॉल्व करनी है हमें। राजेश सर उसमें मदद करें।